दोस्तों, पटना में हूँ। मौसम तकरीबन वैसा ही है जैसा दिल्ली में है, हालांकि ठंड कम है और पोल्यूशन भी संभवतः दिल्ली से कम है। लेकिन यदि बड़े बड़े एटम की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, पीएमआई, तो पटना में ज़्यादा है रोड के कारण। सड़क पे धूल इतने उड़ते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। खैर, मैंने इसके लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि एक हंगामा हो रहा है, पूरे देश में चर्चा चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन सुना होगा आपने। एक देश एक चुनाव, यानी फालतू में क्यों खर्च हो। जब लोकसभा का चुनाव होता है उसके साथ विधानसभा का भी चुनाव हो, और इसके लिए बाकी सारे अमेंडमेंट्स वगैरह हैं जो आप आजकल के खबर देखते हैं तो सारा पता है। मैं उसके टुकड़ों में नहीं जाऊंगा, ना ही उसके विस्तार में जाऊंगा। वैसे कहने के लिए वन नेशन वन लैंग्वेज यानी हिंदी हर जगह हो, यह शॉविनिज्म है और कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जहां यदि आर्थिक लूट की बात है, वन नेशन वन जीएसटी क्यों नहीं है। पेट्रोल का हो, यदा कदा टमाटर और धनिया का हो, वहाँ पे मोनोपोली प्राइसिंग है। एकाधिकार आपको देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, चाहे वो सरकार के अधीन हो या कुछ खास पूंजीपतियों के अधीन हो। वहाँ पर वन नेशन और वन टैक्स सिस्टम नहीं लागू होता है। वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं है विज्ञान के आधार पर। वन नेशन वन काइंड ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है। कोई सड़क के किनारे जूते के चमड़े सिल रहा है, जूते फीते बना रहा है, दिन भर में 50, 100, 60 रुपये कमा रहा है, और आपके लिए सूट बूट का व्यापार लगा हुआ है। लाखों नहीं करोड़ों में हर रोज़ आपके ऊपर खर्च होता है, आपके खाने पे, आपके प्रचार पे, आपके हर चीज़ पे। ऐसा क्यों? हेल्थ सिस्टम में क्यों नहीं है आपके लिए खास विशेष तरीके की चीज़, और हमारे लिए कि हम उसमें बर्बाद ही हो जाए, वहाँ पे क्यों नहीं है। और जहाँ तक चुनाव की बात है दोस्तों, पहले भी मैं बार बार कह चुका हूँ कि चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में और राजनीति से कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता है जिसमें हम एक सही में एक अच्छे देश की, अच्छे समाज की कल्पना कर सकें, जहाँ सबको रोज़गार मिले, सही रोज़गार मिले। वो सड़क के किनारे बैठ के मोमो बेचने वाला नहीं, या हर रोज़ दिहाड़ी पर काम करने के लिए लेबर चौक पर जाकर अपना लेबर बेच रहा है पर डे के हिसाब से, जहाँ मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता है। मिनिमम वेजेस मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा खुशहाल है, लेकिन वह भी नहीं मिलता है। ये हालात जो है, यह चुनाव से चुनाव तक के माध्यम से, चुनाव से नहीं हो सकता है। वैसे भी चुनाव के पहले का जो प्रचार होता है, लोगों को बूथ में नहीं पहुंचने दिया जाता है, हजारों नहीं लाखों लोगों के मताधिकार जो हैं, उनका चुनावी कार्ड है उसको रद्द कर दिया जाता है, वोटर कार्ड रद्द कर दिया जाता है। लाखों लोगों के वोट देने के बावजूद भी ईवीएम में ना भी लफड़ा हो तो बाद में जोड़ दिया जाता है कि इन्होंने वोट दिया या जो नहीं दिया। वैसे संख्या में भारी बदलाव है जो करोड़ों में है। और उसके बाद से गणना के दौरान ईवीएम में ना गड़बड़ी होने के बाद से जो निकलता है, जो आपने डाला है, उसमें बहुत अंतर है। इलेक्शन कमीशन खुलेआम घोषणा करता है कि ये जीत गए। जीतने वाला को हरा दिया जाता है। वो पाकिस्तान में हुआ है, हमारे हरियाणा में हुआ, कुछ समय पहले बिहार और गुजरात में हुआ, और हाल फिलहाल में अभी महाराष्ट्र में हुआ। दुनिया में हर जगह हो रहा, अफगानिस्तान में हुआ। कोई अंतर नहीं पड़ता ईवीएम से हो कि बैलेट पेपर से हो। इस बेवकूफ़ी में ना रहें कि बैलेट आ जाएगा तो बड़ा प्रजातंत्र बहाल हो जाएगा। ईवीएम हटाओ, प्रजातंत्र बताओ, यह बचाओ, यह मूर्खता वाली बात है। और यदि मान लेते हैं कि ना भी लफड़ा हुआ तो हमारे बंदे एमएलए एमपी बनने के बाद से दूसरे उस पार्टी में चले जाएंगे जो सत्ता में है। ना भी गए, मान लेते हैं विपक्ष आज पक्ष में आ जाए, तो कौन सा बड़ा पहाड़ बदल दिया गया। हो सकता है शोषण का दर, प्रताड़ना का दर कुछ घटे, लेकिन मुख्य रूप से कुछ चंद पूंजीपति आपका शोषण करते रहेंगे।
आपको मूर्ख, महामूर्ख और अंधविश्वासी बनाते रहेंगे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर, देश के नाम पे, व्यक्ति के नाम पे, और आप बन रहे हैं। और बनने वाले ज़्यादा नहीं है, बहुसंख्यक नहीं है, 20%, 25%। वह अल्पसंख्यक है जो सत्ता में पहले थे या अभी है। विपक्ष वाले ज़्यादा हैं, 60 से 65% है, 70% है। तो यह है आज का प्रजातंत्र। तो रास्ता क्या है? आपने वैसे मास सिविल डिसोबीडियंस सुना होगा, सविनय अवज्ञा। मानता हूं उससे आज सत्ता परिवर्तन उस ढंग का नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। यानी पूंजीपति वर्ग के हाथ से सत्ता को मजदूर वर्ग और उसके सहयोगी जैसे किसान, निम्न पूंजीपति वर्ग, मिडिल क्लास, अल्पसंख्यक, खेत में दूसरे अन्य तरह के काम करने वाले छोटे मोटे लोग, आदिवासी, इनकी सत्ता की स्थापना हो। पुराने ज़माने के शब्दों में कहें तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। हालांकि जनता से स्पष्ट नहीं होता कि कौन से लोग हैं, यानी उसमें मजदूर, पूंजीपति सब आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी की परिभाषा में कहा था कि टाटा बिरला भी आम आदमी है, मान लेता हूँ, लेकिन मजदूर वर्ग में पूंजीपति वर्ग नहीं आता। जब हम मजदूर कहते हैं तो वह ऐसा मनुष्य है, मानव है, जिसके पास श्रम शक्ति तो है, स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो, बात अलग है, अनस्किल्ड हो, यानी वह खास गुण से लदा हुआ, जैसे इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट, डॉक्टर, दूसरी तरह के भी लोग, या अनएक्सपर्ट, सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाले बेचारे। हालांकि वह भी एक्सपर्ट होते, पत्थर तोड़ने में हम उसकी सानी नहीं कर सकते। मोमो बेचने वाले, दूसरों के घरों में काम करने वाले, जिसको हम नौकर, नौकरानी या दाई कहते हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में। लेकिन इनके पास ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जिससे वह दूसरे लोगों को अपने यहाँ से काम करवाएं, अपने फैक्ट्री में, अपने बड़े बड़े खेतों में, और उसके श्रम शक्ति से मुनाफा कमाएं। जो ऐसा कर पाते हैं उसे पूंजीपति वर्ग कहते हैं, पूंजीपति कहते हैं। छोटे मोटे पूंजीपतियों की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो से दुकानों में 10-12 लोगों को उसने हायर कर रखा। हम वैसे बात करते हैं जो सैकड़ों हजारों की संख्या में हायर कर रखा है, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये सब। तो वैसे सत्ता का परिवर्तन एक बार जब मजदूर वर्ग की सत्ता आती है, तब उसके अंदर में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका वह शोषण करेगा उनको हायर करके, क्योंकि तब उत्पादन के साधन और जितने भी हमारे देश और समाज के संपत्ति हैं, चाहे वो धरती के रूप में हो, समुद्र नदी के रूप में हो, उत्पादन के द्वारा किया गया, पैदा किया है, वह सारा का सारा सबका हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति, कुछ खास व्यक्तियों का नहीं होगा। और तब शोषण पर आधारित समाज खत्म होने के बाद से जिसको बचाने के लिए अंधविश्वास और जिस तरह की बातें मैंने की है, किया जा रहा है, वह अपने आप भले ही ना खत्म हो, लेकिन हम लोग उसे खत्म कर सकेंगे। और वही एकमात्र रास्ता है। हालांकि मास सिविल डिसोबीडियंस नहीं होगा, यह मास सिविल या वर्किंग क्लास के नेतृत्व में, उसके पार्टी के नेतृत्व में एक जन क्रांति या समाजवादी क्रांति से ही संभव है। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट जरूर करेंगे।